बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला करंट अफेयर है हमारे पास, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉन्च्ड साइबर शील्ड, द साइबर रेजिलियंस स्ट्रेटजी फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ ऑन। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की है साइबर शील्ड। ये साइबर रेजिलियंस स्ट्रेटजी है, किसके लिए? रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए। ये कब लॉन्च की है? 18 Feb 2026। तो आपको ये सारे MCQ इसमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ऑन Feb 19 मोइनुद्दीन अहमद वानी वॉज अपॉइंटेड एज द एडहॉक चेयरपर्सन ऑफ। तो 19 Feb को जो है मोइनुद्दीन वानी जो है वो किस चीज़ के एडहॉक चेयरपर्सन अपॉइंट हुए? HEC के, हायर एजुकेशन कमीशन के। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा मुगल वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच रीजन ऑन Feb 20। तो 20 Feb को जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल जो है वो किसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किस रीजन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट हुए? आज़ाद जम्मू कश्मीर के। और कब हुए? 20 Feb को। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन March 2 मार्च को प्रेसिडेंट डिलीवर्ड, प्रेसिडेंट जो है हमारे जरदारी, उन्होंने डिलीवर किया हिज रिकॉर्ड 9th एड्रेस टू अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 9वां। ठीक है, 2 मार्च को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने डिलीवर किया अपना 9वां एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सेशन था, 9वां था। और कब दिया है? 2 मार्च को। द गवर्नमेंट अकॉर्डेड अ 3-year एक्सटेंशन इन सर्विस टू नैब चेयरमैन नैब रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ऑन 5 मार्च। तो गवर्नमेंट ने जो है 3 साल की एक्सटेंशन दी है सर्विस की, किसको? चेयरमैन नैब जो अब रिटायर हो चुके हैं नज़ीर अहमद भट्ट को। कब? 5 मार्च को। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है, पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ स्पेक्ट्रम, पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर द लॉन्च ऑफ 5G टेक्नोलॉजी ऑन 12 मार्च। 12 मार्च को पाकिस्तान ने सक्सेसफुली जो है ना ऑक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है, किसका? लॉन्च ऑफ 5G टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है हमारे पास, द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज कंक्लूडेड इन 2022। द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कब कंक्लूड हुआ है? 2022 में। फिर हमारे पास डियो गार्सिया, जिस पे रिसेंटली ईरान ने अटैक किया था। डियो गार्सिया, अ स्ट्रेटेजिक आइलैंड बेस्ड इन द इंडियन ओशन, इज लोकेटेड इन चागोस आर्किपिलागो। तो ये डियो गार्सिया जो है एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, किस कहाँ पर? ये है इंडियन ओशन में। ये लोकेट कहाँ करता है? चारगियोस आर्किपिलागोस में। ठीक है। फिर एक्सपोर्टिंग गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट इज़ नोन एज। आप कोई गुड्स मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं लोअर देन उसकी मार्केट वैल्यू से, लोअर देन उसकी नॉर्मल वैल्यू से, तो उसको हम क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं, क्योंकि आप नुकसान में चीज़ बेच रहे हैं, मतलब एक काइंड ऑफ फेंक ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इज इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। तो जो कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। नेक्स्ट है हमारे पास आपका नेक्टा का एक्ट भी 1975 का है, बाय द वे। द रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LNG एक्सपोर्ट हब, इज लोकेटेड इन कतर। तो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो कहाँ पर है? कतर में है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन स्पेस द हाइट ऑफ अ पर्सन स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ। तो स्पेस में जो हाइट जो है आपकी इंसान की थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू कार्टिलेज डिस्क, ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं।
According to the world's richest woman in 2026 list in the document, who is the wealthiest woman in France? L'Oreal. तो फ्रांस में कौन है? फ्रांकोस बेटनकोर्ट मेयर्स, ये जो है वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन है इन 2026. नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज लिस्टेड एज द रिचेस्ट वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एसोसिएटेड विथ वॉलमार्ट. तो रिचेस्ट वुमेन कौन है यूनाइटेड स्टेट में जो एसोसिएटेड है वॉलमार्ट के साथ? तो एलिस वॉल्टसन इज राइट आंसर. एलिस वॉल्टसन, सॉरी एलिस वॉल्टन है, वॉल्टसन नहीं वॉल्टन. फिर है हमारे पास, ऑन मार्च 11 हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP. तो राइट आंसर इज डॉक्टर कबीर अहमद सिंधु. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास, विच फेडरेशन सॉ न्यू अपॉइंटमेंट फॉर इट्स हेड और प्रेसिडेंट ऑन 11 मार्च 2026. राइट आंसर इज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो हेड जो हैं वो न्यू अपॉइंट हुए कब? 11 मार्च 2026 को. According to the document, the government accorded a 3-year extension to the chairman of which institution on 5th March. ये जो ऊपर हमने पढ़ा है MCQs, ये रीफ्रेज हुआ हुआ, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट द गवर्नमेंट अकॉर्डेड 3 साल की एक्सटेंशन दी है चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन के को? नैब को. और नज़ीर अहमद भट्ट था, ये हमने ऊपर पढ़ा भी है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, The Chagos archipelago mentioned in the context of strategic island bases is currently a subject of sovereignty dispute between UK and Mauritius. तो ये किस किस के दरमियान sovereignty का dispute है? UK and Mauritius का. ठीक है. फिर है हमारे पास नेक्स्ट है, what is cartelization? Cartelization क्या होता है? An agreement between competing firms to control prices or exclude entry of a new competitor. तो ये एक एग्रीमेंट होता है जो दो राइवल ग्रुप्स का, ये जो है एग्रीमेंट होता है दो कंपीटिंग फिर्म्स का. लेट से एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है. ये जो है प्राइस कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि कोई तीसरा कंपटीटर पॉइंट सी या क्लाइंट सी जो है ना कंपनी सी ना आ जाए. ठीक है. इसको कहते हैं हम कार्टेलाइजेशन. रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी इज़ प्राइमरी नॉन फॉर विच ग्लोबल हब? तो LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए. ये हमने ऊपर भी MCQs पढ़ा है, देखिए इस तरह रिफ्रेज करके भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास, द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क्स एम टू प्रोटेक्ट व्हाट % ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030? 30%. The right answer is 30%. फिर है हमारे पास, which substance is described as the structural component that gives green plant their stiffness? तो सेलुलोज जो है वो ग्रीन प्लांट्स को जो है ना उनकी स्टिफनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टिफनेस देता है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस बायोलॉजी, द स्पाइनल कॉलम ऑफ एन एस्ट्रोनॉट लेंथन्स बिकॉज द कार्टिलेज डिस्क एक्सपेंड ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटी. देखें स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो आपकी जो है ना कार्टिलेज डिस्क जो है ना वो एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान की जो है एस्ट्रोनॉट की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन 11 मार्च 2026 डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच रेगुलेटरी अथॉरिटी? CCP, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट है हमारे पास, which prominent political leader delivered their record 9th address to a joint session of parliament on 2nd March 2026? President Asif Ali Zardari. देखें ये मैंने दोबारा रिफ्रेज किए हुए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि पेपर में इस तरह भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन. The long awaited spectrum auction for the launch of 5G technology in Pakistan was successfully completed on 12th March 2026. नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन्स इन 2026 लिस्ट, विच वुमेन इज द वेल्थिएस्ट इन फ्रांस एसोसिएटेड विद लॉरियल? फ्रांकोस बेटनकोर्ट मेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास,
Iris Fontbona, listed amongst the world's richest women, holds a massive wealth primarily from which industry in Chile? माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से जो है ना ये वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन बनी है। नेक्स्ट है हमारे पास विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपीटिंग फिल्म्स। अच्छा ये कार्टिलाइजेशन है। फिर है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ओरिजिनली इंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975 एंड होपफुली ये आगे इसी तरीके से रिफ्रेश किए हुए सब हमने। द 30x30 टारगेट इज़ अ की पार्ट ऑफ विच फ्रेमवर्क। तो ये है कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।